नारायण नारायण। प्रणाम बाबा, माफी चाहूंगी लेकिन आज भिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मूर्ख लड़की, बाबा भिक्षा के लिए नहीं, तेरी परेशानी हल करने आया है। कैसी परेशानी बाबा? लड़की, बाबा से ज्यादा सवाल मत कर, अंदर चल, सब समझाता हूं। बच्चा नहीं हो रहा ना तेरा, यही समस्या है ना तेरी? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? लड़की, बाबा की शक्तियों पे ज्यादा सवाल नहीं करते, बाबा को सब पता है। अब इधर आ। क्यों? फिर सवाल? अरे मूर्ख लड़की, इस समस्या का समाधान चाहती है तो बाबा के पास जल्दी आ। इधर आओ। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चा चाहिए कि नहीं? बंद करा के। अरे दी, अच्छा हुआ मुझे यही मिल गई। मुंह मीठा करो, मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। हाथ हटा, तूने यूपीएससी क्लियर कर लिया है? पागल हो गई है, अपनी औकात से बाहर रह के सपने देखने लगी है शायद। नहीं नहीं दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा सच में एग्जाम क्लियर हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तो मिठाई लेकर आई हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? अभी तक शायद तेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ऐसे ना दिन दहाड़े सपने नहीं देखते हैं। रुक, मैं तुझे अभी सपने से जगाती हूँ। दीदी आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो इतना खुश होकर आपके पास आई थी और आपने ये पानी क्यों डाल दिया? अरे होश में आ जा, ऐसे खुली आंखों से ना सपने नहीं देखते। दीदी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया है। मैं नींद में नहीं हूँ कोई। अरे ऐसे कैसे तेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है? मैंने इतना पैसा लगाया, प्राइवेट कोचिंग ली, तूने तो कुछ भी नहीं करा, फिर भी तेरा एग्जाम क्लियर हो गया। अरे मैं मान ही नहीं सकती कि तेरा यूपीएससी क्लियर हो गया। जैसे तुम्हारी हालत है ना, इस जन्म में क्या किसी जन्म में तेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैं आपसे ना बिना मिले ही मर जाऊंगा। अरे यार प्लीज ऐसा मत बोलो। आई लव यू यार, मैं ना आपको मिलके प्रपोज करना चाहता हूँ। मेरी एज आपसे बहुत ज़्यादा है, फिर भी? हाँ फिर भी, क्योंकि मुझे अपने से बड़ी उम्र की लड़कियाँ बहुत पसंद है। आई लव यू टू माई जान। बताओ कब मिलना है? हाँ बताता हूँ। आई। हाँ आ रहा हूँ मम्मी। मम्मी इसकी वाली सब्जी तो नहीं बनाई, वरना मैं नहीं खाऊंगी। हाँ तो मत खाना, खाना खा के एहसान करेगी क्या? निकल यहाँ से। आप ना मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब। पर आंटी आप तो देखने में अच्छे घर की लग रही हैं। हाँ बेटा, वो मैं गांव से आई हूँ ना, यहाँ किसी को नहीं जानती। मुझे बस थोड़ी रहने की जगह और 2 टाइम खाने को दे देना, मुझे पैसे भी मत देना। बिना पैसे के काम करेंगी? पर क्यों? वो क्या है ना बेटा, मैं गांव से हूँ तो मुझे घर के खाने की आदत है, और यहाँ शहर के ये होटल के खाने मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। और बेटा अकेली आई हूँ ना, तो यहाँ शहर में अकेली कहाँ भटकूंगी, किसी के घर में रहूंगी तो सुरक्षित भी रहूंगी। लेकिन आंटी ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई आपकी जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? बेटा मेरा बेटा कुछ साल पहले शहर आया था। हाँ माँ, मैं पहुंच गया हूँ शहर और ज्वाइनिंग भी कर ली है मैंने। अच्छा बेटा ठीक है, नौकरी मन लगा के करना और अपना ध्यान रखना, यहाँ मेरी चिंता मत करना। ठीक है माँ, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है बाय। हेलो हेलो। तब से मेरे बेटे का ना कुछ अता पता नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी गांव में, तो पुलिस वाले बोले कि शहर जाओ। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने घर में काम दे दो। अच्छा ठीक है आंटी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। शाम को जब मेरे पति आएंगे ना, तो मैं उनसे बात करके कुछ फाइनल कराऊंगी। चलिए। अबे वो काम वाली,
वो आज ना मेरे घर पे काम वाली नहीं आई है, तो बहुत काम इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ का काम निपटा ले, फिर मेरे घर में आके काम करती हो। नहीं नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं काम वाली नहीं हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर में आज काम वाली नहीं आई है, तो बहुत काम इकट्ठा हो गया है। तो मैंने सोचा कि मोहल्ले में जाके देख लेती हूँ, जिसके घर में भी काम वाली दिखी उसे ले आऊंगी अपने घर के काम के लिए। 1 दिन के पैसे दे दूंगी उसे। लिसन, तुम काम वाली नहीं हो, पर तुम्हें घर के सारे काम तो आते हैं ना। अभी मैंने देखा ही, मेरे घर ना बहुत गंदा हो रखा है और बहुत कचरा हुआ है। 2 दिन से सफाई नहीं हुई है और मुझसे तो ऐसे कचरे में रहा नहीं जाता है। मेरे को ना ऐसे अनहाइजीन नहीं देखी जाती। मैं तो ना उस कचरे को छू भी नहीं सकती। वो क्या है ना, मुझे ऐसे अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं है। पर तुम जैसे लोगों को तो आदत होगी ना ऐसे कचरे में रहने की, साफ सफाई करने की। तो तू एक काम करियो ना, मेरे घर आके भी साफ सफाई कर दियो। मैं बदले में तुझे एक्सक्यूज मी, आई एम वेल एजुकेटेड एंड आई एम डबल एम इन इंग्लिश, आई एम नॉट इलिटरेट। अरे वो तुम ऐसे साड़ी पहन के झाड़ू पोछा लगा रही हो और शक्ल से भी अनपढ़ी लग रही हो, तो मुझे लगा काम वाली होंगी। और इंग्लिश भी बोल रही हो, कहाँ से सीखी? यूट्यूब से? खैर, तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंग्लिश की 2-3 लाइन मेरे सामने बोलोगी तो मुझे बहुत पढ़ी लिखी लगोगी, समझदार लगोगी तुम? देखो, तुम जैसे लोगों की औकात ना मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे 1 दिन के लिए मैं तुम्हें 1000 से 1500 दे दूंगी, और वैसे भी पैसों के लिए तो तुम कुछ भी करोगी, और 1 दिन के लिए 1500 रुपये बहुत होते हैं। बाबा, लगता है कोई गेट पे है, मैं अभी आती हूँ। रुक जा, मेरे पास आ। भाभी क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। बाबा की बात मान, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, अंदर एक बाबा है, वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। तूने बाबा जी को अंदर बंद कर दिया? अरे श्राप दिलाई है हम सबको, क्या पागल हो गई है? चल हट, पीछे हट। मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, गेट मत खोलिए, वो सही आदमी नहीं है, आप पुलिस को बुलाइए मम्मी जी प्लीज। तू पागल हो गई है क्या? अरे बाबा लोग कभी गलत नहीं होते। अरे वो हमारे मेहमान है। अरे अरे वरुण, तो क्या है ये सब? ये सब एक तरीका है माँ, आपको ये बताने का कि हर बाबा सही नहीं होता। आपको और आपकी बहू को ये दिखाना चाहता था मैं। ये क्या मजाक कर रहा है तू? मेरे विश्वास पे उंगली उठा रहा है? विश्वास नहीं, अंधविश्वास। ये सब सोचकर कि बाबा के पास जाने से बच्चा हो जाएगा, ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? और जो बाबा लोग ऐसा दावा करते हैं ना कि उनके पास आने से बच्चा हो जाएगा, वो बाबा नहीं, फ्रॉड होते हैं, जिनके घर हम जैसे बेवकूफ चलाते हैं उन पर यकीन करके। अरे भगवान में भक्ति करना और ये बाबाओं की सेवा करना और बच्चा होना, ये तीनों अलग बातें हैं। और कल को आपकी घर की बहू इन फ्रॉड के चक्कर में फंस गई और हमारे घर की इज्जत चले गई, तो आप क्या करेंगे उस बच्चे का? दीदी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आप खुद ही तो कहा करती थी कि अपना ध्यान रखा कर, कितनी दुबली पतली होती जा रही है, बीमार लगने लगी है बिल्कुल। दीदी क्या ही बताऊं, मैं तो थक ही जाती हूँ इतने सारे कामों के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करना। पर आपका कितना सही है ना, आपको तो अच्छे से टाइम मिल जाता होगा तैयारी करने का। तो छोड़ दो ना आप भी जॉब, पढ़ाई करो बस। मेरी आपकी जैसी किस्मत का, घर भी तो चलाना है। कोई बात नहीं बहन, मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। मैं जानती हूँ तेरे घर में पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है और मेरी मम्मी ने कुछ पैसे दिए हैं तेरी मम्मी को, इसलिए तू टेंशन मत ले और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। जब तेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना तो सबसे ज़्यादा खुश मैं होंगी। दीदी मुझे अच्छे से पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हम दोनों का यूपीएससी क्लियर हो जाए। बस भगवान के आगे ना यही प्रे करती हूँ। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। साक्षी एक बात बता, तेरी जो कज़न है, क्या नाम है इसका, तान्या, ये जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर कैसे लेती है? मतलब क्लियर हो पाएगा ऐसे इसका? अरे कुछ नहीं होने वाला इससे, बस बड़ी बड़ी डींगे मारती है, ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाती है और ना इसकी औकात है। दाल रोटी बहुत मुश्किल से चल रही है इनके घर की। तुम्हें पता है परसों इसकी मम्मी आई थी हमसे पैसे लेने के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए। और वैसे भी यूपीएससी कोई मजाक थोड़ी है जो हर कोई क्लियर कर लेगा। कोई बात नहीं, उड़ने दो हवा में, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी कुछ दिन में। चलें।
यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है यार पहली बार अपनी से ज़्यादा उम्र वाली से मिलने आया हूँ मैं, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। ओए दिख गई यार, वो बैठी सामने। भाई क्या मस्त चीज़ है यार। चल मैं तुझे ना सारी बातें बाद में बताऊंगा, ठीक है? मिल के आता उससे मैं। ओके बाय। फाइनली आप मुझे मिल ही गई, लेकिन मैंने जितना सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा हॉट हो आप। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको पीछे से हक कर सकता हूँ? जरूर बेटा। अरे मम्मी आप यहाँ पर? बोलना बेटा, रुक क्यों गया? अरे मैं भी तो देखूं अपनी माँ की उम्र की औरतों के लिए तू क्या सोच रखता है। मम्मी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ ना। ड्रामा करने का ना कोई फायदा नहीं है, माँ को तेरी सच्चाई का पता है। हे भगवान, ये चैटिंग करते करते सो गया। मैं भी तो देखूं मेरे भाई ने कौन सी गर्लफ्रेंड बनाई है। ये एक आंटी से ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। भाई तो ये सब क्या करने लगा है? तेरी इतनी हिम्मत? अरे साक्षी, ये कौन है? अब सनी, वो आंटी ना गांव से आई हैं और इनको काम की ज़रूरत है, तो क्या हम इन्हें अपने घर पे काम के लिए रख लें? अरे ऐसे कैसे किसी को भी रख लेंगे यार। आंटी जी। बेटा तू बेटा बेटा ये मेरा बेटा सनी। अरे आंटी, आप ये क्या बोल रही हैं? पति है मेरे, आपके बेटे नहीं है। क्या पति? अरे बेटा तूने शादी भी कर ली और मुझे पता ही नहीं है। पता है मैंने कितने फ़ोन किए तुझे, तेरा फ़ोन ही नहीं लगता है। और मैं कितना डर गई थी कि पता नहीं तू ठीक भी है या नहीं। बताओ सनी, आंटी ये क्या बोल रही है? हाँ साक्षी, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा कोई भी नहीं है। वो भी सिर्फ इसलिए साक्षी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मेरी माँ गाँव की अनपढ़ गंवार है। जानती हो क्यों? क्योंकि शहर के लोग ना गांव के लोगों को इक्वली मानते ही नहीं है, उनको इक्वली ट्रीट ही नहीं करते, गंवार समझते हैं। और मुझे यही लगा था कि अगर तुम्हें ये बात पता चलेगी कि मेरी माँ एक अनपढ़ गंवार गांव की है तो हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। देखिए, अब आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप मुझे इतनी देर से उल्टा सीधा बोले जा रही हैं और मैं आपको कुछ नहीं बोल रही। उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पे चढ़ जाएंगी। घर की सफाई करने में क्या बुराई है, और अपना घर का काम करने में कोई गंवार साबित नहीं हो जाता है। और जो आपके घर में काम करने आती है उसका नाम क्या है? कविता। वही कविता हमारे घर में भी काम करने आती है। 3-4 दिन से गाँव गई हुई है, इसलिए काम पर नहीं आ रही है। अब घर में गंदगी थी तो मैंने सफाई कर ली। और तुम्हें भी अपने घर पे अपना काम करना चाहिए। और तुम्हें देख के लगता है कि तुम खुद से ना अपने घर में अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनाती होगी। ओ हेलो, फिटनेस के लिए ना मैंने जिम ज्वाइन कर रखा है, तो तुम्हें मेरी फिटनेस पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, समझी? अच्छा, आप जिम जाकर मेहनत कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने घर में काम करने में प्रॉब्लम है। वरना कोई भी ना समझदार इंसान ऐसे किसी के साथ ना चीप हरकत नहीं करता। बस करो, तुम्हें मेरे घर का काम नहीं करना है ना तो मत करो। मुझे ना ज़्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, अनपढ़ गंवार कहीं की। अब चलो जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ की जिला कलेक्टर हूँ। और बच्चा ना होना ना एक प्रॉब्लम है, इन बाबाओं के पास जाके ठीक नहीं होता। और इसका इलाज ना हमें डॉक्टर बताएंगे, ना कि ये फ्रॉड बाबा। बहू ना घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी को दाव पे लगाना ये कोई सही बात नहीं है। और माँ वैसे भी अब तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। तू सही कह रहा है बेटा। अरे मैं ही पागल हो गई थी बच्चे के चक्कर में। मैंने बच्चे के चक्कर में बहू को कितना परेशान किया, और मैं जिद कर बैठी थी कि मुझे पोता चाहिए। पर बेटा ऐसी जिद ना अब मैं कभी नहीं करूँगी। और बहू तू भी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है। आज के बाद ना
इसके बारे में मैं तुझसे कभी नहीं कहूँगी। और अब ना मैं तुम दोनों के साथ हूँ। तुम जो भी फैसला लोगे ना मुझे मंजूर है। मैं तुम दोनों से ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, बस इतना ही काफ़ी है। माँ माफ़ी नहीं मांगती। अरे ना तेरे पास टाइम था, ना तेरे पास पैसा था, ना तू किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में जाती थी, और तू क्लियर कर गई एग्जाम। मैंने इतनी मेहनत करी, इतना समय दिया, इतना पैसा खर्चा, और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है? दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आखिर तू मेरे से आगे कैसे निकल सकती है? और तेरे घटिया इंस्टीट्यूट की फीस भी ना मेरी मम्मी ने तेरी माँ को दी थी, और तूने वहां पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर लिया। पक्का तूने ना कोई गलत तरीका अपनाया है, वरना तेरे बस की बात नहीं है इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करना। दीदी मुझे लगा था कि जब मैं आपको ये खुशखबरी दूंगी ना तो आप बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि आप मुझे हमेशा अपनी बहन की तरह मानती हैं, पर यहाँ तो बात ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया है। हाँ दीदी, कर गई मैं यूपीएससी क्लियर, गरीब होने के बाद भी। मैं ना बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी औकात भले ही छोटी है, पर मेरी मेहनत और मेरी हिम्मत हमेशा से बहुत बड़ी थी। दीदी आपको पता है, जो खुली आंखों से सपने देखते हैं ना, वही उन्हें पूरे करने का जुनून भी रखते हैं। माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए आपकी माँ से पैसे जरूर उधार लिए थे, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर आ गई, और जब जिम्मेदारियों का बोझ इतना बड़ा हो ना, तो सपने पूरे करने की लगन और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो बस कर लिया यूपीएससी क्लियर। फोन चेक करती है, तुझे तो मैं बताता हूँ। रुक रुक, पागल हो गया है क्या? अपनी बहन पर हाथ उठाएगा? तो इसने जो किया है वो सब ठीक था? हैं? मेरी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। अरे मैं अपनी मर्जी से जी नहीं सकता क्या? बच्चा समझा है मुझे? पता नहीं क्या है, मेरे रूम में घुस आई और मेरा फोन चेक कर रही है। मैंने आप दोनों का फोन कभी चेक करा है? कभी मैसेज चेक करें? हाँ तो ठीक है ना, आज से ना हम सब प्राइवेट लाइफ जिएंगे। मैं ना अपने बेटे की उम्र का कोई ढूंढ लूंगी अफेयर के लिए, और तेरी बहन तेरे पापा की उम्र का कोई ढूंढ लेगी चक्कर चलाने के लिए। मम्मी प्लीज यार चुप हो जाओ। क्यों, तुझे बुरा लगा? अरे जब तू अपनी माँ बहन के लिए ही नहीं सोच सकता तो हम तेरे लिए कैसे सोच सकते हैं? बेटा, ये जो प्राइवेट लाइफ होती है ना, ये विदेशों में होती है। हमारे यहाँ ना संस्कारों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और माँ बाप ना मरते दम तक अपनी औलाद से यही उम्मीद रखते हैं कि वो कोई अच्छा काम करे। और तुझे यही सब करना है ना, तो हम दोनों घर छोड़ देते हैं, फिर जो तेरे मन में आए ना वो करना। नहीं मम्मी, मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सब किया। और बहन प्लीज तू भी मुझे माफ कर दे यार, अभी मैं तेरे ऊपर हाथ उठाने वाला था, प्लीज। इसलिए मैंने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए, सिर्फ तुम्हारे लिए साक्षी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता यार, इसलिए मैंने ये सब किया। डिस्गस्टिंग सनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। अरे वो बेचारी माँ है तुम्हारी, चिंता में मरे जा रही है, बिना कुछ सोचे समझे शहर आ गई सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। अरे मैंने ना आज इनको भीख मांगते देखा है, रोटी और छत के लिए, और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम इनके बेटे हो। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान को चुना। अरे अगर तुम्हारी माँ गांव से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। और जो लोग गांव के लोगों में फर्क करते हैं ना, सबसे ज्यादा गवार तो वो खुद होते हैं, छोटी सोच के एकदम। सनी, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है, और तुम इन्हें ये दिन दिखा रहे हो। मम्मी जी आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, और सनी तुम यहाँ खड़े होके ना आप सोचना कि तुमने क्या किया है। चलिए माँ जी। जिला कलेक्टर? जी हाँ। अच्छा, वैसे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? डीपीएस में है मेरे बच्चे। अच्छा, उस स्कूल के प्रिंसिपल से ना मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। मैं वहाँ स्कूल में जाऊंगी और प्रिंसिपल को समझाऊंगी कि आपके बच्चों को ना बहुत अच्छी शिक्षा दे, ताकि वो आपकी तरह जाहिल ना बने। मैम आपकी कार रेडी है, ऑफिस के लिए हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, चले? अपने घर के काम करने में ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए।
ये हमारी जिम्मेदारी होती है। शायद आपको ये बातें ना किसी ने बताई नहीं है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को ना अपनी तरह मत बनाना, और आइंदा से ना मेरे घर के आसपास दिखना मत, निकलो यहाँ से। मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ऐसे बदतमीज़ी करी, मुझे आपको ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। और आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आइंदा से ना मैं अपने घर के काम खुद किया करूँगी। और आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी जो ऐसे डिसरिस्पेक्ट करी, मैं आगे से किसी के भी साथ ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। इट्स ओके, नाउ यू कैन लीव।